नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आपके साथ हूँ। आज हम लोग क्लास 10th की सप्लीमेंट्री बुक है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर को समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में भी आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर में बहुत मदद मिलेगी। किसी भी कहानी को समझने से पहले अगर हमें उस कहानी में जो कैरेक्टर यूज हुए हैं उन सब के बारे में पता हो तो हमें आसान हो जाता है ना। तो इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है ऑसेबल। ये ऑसेबल जो हैं वो एक जासूस हैं, यानी कि डिटेक्टिव हैं। दूसरा कैरेक्टर है फाउलर। फाउलर एक राइटर है, यानी लेखक है और नया नया लेखक बन रहा है। तीसरा कैरेक्टर है मैक्स। मैक्स भी एक डिटेक्टिव है, यानी जासूस है। अब ये जो फाउलर है, राइटर है, उसने नई नई राइटिंग शुरू की है। उसको तो कहानियाँ चाहिए ना, कोई कहानी देखो लिखने के लिए कुछ कहानी तो चाहिए, तो कहानियाँ चाहिए उसे। अब कहानी चाहिए तो उसने बहुत सारी कहानियाँ पहले से लिख रखी हैं, कुछ उसके दिमाग में आती वो भी लिख रखी हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग कहानी अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो इस उम्मीद में उसे पता चला कि एक ऑसेबल नाम के जो डिटेक्टिव हैं वो यहीं पर हमारे शहर में आए हुए हैं। उसने उनसे कांटेक्ट किया तो उसने बोला हाँ मैं रुका हुआ हूँ, एक होटल है, शानदार होटल में मैं रुका हुआ हूँ। सर क्या मैं आपके साथ एक दिन रह सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो मुझे बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि जासूस के साथ रहना तो बहुत बड़ी बात है। अब जासूस के काम ही उसका जासूसी है। अब जासूस के साथ रहोगे तो बहुत सारी ऐसी सीक्रेट चीज़ें पता चलेंगी जो आपकी कहानी में 4 चांद लगा देंगी। तो सर क्या मैं आपके साथ एक दिन रह सकता हूँ? यस व्हाई नॉट, आ जाना। पॉसिबल ने उसको बोल दिया कि आ जाना। भैया फाउलर पहुँचे जो राइटर थे होटल पे। होटल पे उन्होंने देखा कि उनके देखो कभी हम जब किसी से मिलते नहीं हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, कैसा होगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी। तो इनके मन में आया कि अब डिटेक्टिव है तो एकदम तगड़ा होगा, लंबा होगा, स्मार्ट होगा, आसपास 3-4 लोग होंगे, है ना, और वाइन ये सब बहुत उसके लिए कॉमन बात होगी। उसने इस तरह से सोचा। वो होटल पहुंचा, फ़ोन लगाया। सर मैं आ गया हूँ, फाउलर हूँ, आपके साथ मैंने बोला था रहना चाहता हूँ। हाँ आ जाओ सामने, आ जाओ सामने। उसने देखा है ये डिटेक्टिव है। उसने सोचा ऑसेबल जो है वो एक मतलब अच्छा हैंडसम दिखाई दे रहा होगा। ये तो ये रखा पेट इतना मोटा, बहुत मोटा, और कह रहा आ जाओ इधर आओ। आर यू ऑसेबल? यस मैं ही तो हूं। माय गॉड, ऐसे डिटेक्टिव होते मन में सोचा। आओ मेरे पास आओ, चलो देखते हैं। पहुंचा, होटल में बैठा, बढ़िया शानदार वहां पे कार्यक्रम चल रहा था, उसका आनंद लेने लगे। कुछ घंटे निकल गए लेकिन कुछ ऐसा मिस्टीरियस नहीं हुआ जो उसे चाहिए था फाउलर को। फाउलर सोच रहा है मैं डिटेक्टिव के साथ हूं कि कॉमन इंसान के साथ हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऑसेबल बोले फाउलर आप भी सोच रहे होगे कि आप डिटेक्टिव के साथ हो किसी और के साथ हो। हाँ सोच तो रहा हूँ, क्योंकि मैंने मूवी वगैरह में देखा है कि जो डिटेक्टिव होते हैं उनके आसपास तो मिस्टीरियस चीज़ें यानी रहस्यमय चीज़ें घटती रहती हैं। डिटेक्टिव हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। डिटेक्टिव के आसपास वाइन, शराब, वराब ये सब कॉमन चीज़ हैं। सुंदर लड़कियाँ कॉमन चीज़ हैं। यहाँ तो तुम मोटे रखे हो। मन में सोचा कुछ है नहीं यार आसपास। तो ऑसेबल बोले ठीक है, हर डिटेक्टिव एक जैसा नहीं होता है, चलो आओ मैं अपने रूम पे ले चलता हूँ तुम्हें। ऊपर मेरा रूम मैंने लिया हुआ है होटल में, चलते हैं वहाँ पे। हाँ चलो। लिफ्ट से चढ़े, ऊपर की ओर जाने लगे। रास्ते में ऑसेबल बोल रहे थे फाउलर से, पता है मेरे हाथ में मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज है और वो एक मिसाइल की टेस्टिंग के कागज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि उससे इतिहास बदल जाएगा, ऐसे कागज है। अच्छा, ऐसी बात करते करते वो रूम में जा रहे हैं। जैसे ही रूम आया, गेट खोला, गेट में अंधेरा था। जैसे अंदर रूम में अंधेरा था, गेट खोलकर जैसे अंदर घुसे, फाउलर सोच रहा है इसमें तो अंधेरा है। लाइट जलाई और लाइट जलाते ये क्या, सीधे सामने एक गन लगाए हुए एक आदमी खड़ा। हैंड्स अप, खड़े हो जाइए। फाउलर की तो हिक्की बिक्की बोल हो गई।
अब तक जब मोटा को समझ रहे थे कछु नहीं है तो सब कछु है। मर गए, ये क्या हो गया, हाथ ऊपर कर लिए। जो ऑसिबल थे वो भी ऐसे खड़े हो गए। ऑसिबल ने तुरंत बोला, अरे मैक्स तुम। मैक्स भी कौन था, एक डिटेक्टिव था। मैक्स तुम, मुझे तो लगा तुम बर्लिन में हो गए, यहां क्या कर रहे हो। फालतू बात नहीं, जो भी कागज के पास कागज है वो मेरे को दीजिए, इंपॉर्टेंट जो कागज हैं। अरे वो मेरे पास अभी कहां है, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं, हैंड्स अप, ऊपर करिए हाथ, और जो कागज है मेरे को दीजिए फटाफट। माय गॉड, फाउलर के तो फेफड़े गीले हो गए। आज तो मरे भैया, आज फंस गया डिटेक्टिव चक्कर में, कैरियर बना से पहले उड़ गया। अब क्या करें। और भैया बहुत बेकार सिचुएशन। ऑसिबल बोले, जो मोटे ताजे डिटेक्टिव, मैक्स अब मैं क्या बताऊं, ये होटल मैनेजमेंट वालों से मैंने कई बार बोला है, इनको होटल को देखना पड़ेगा, मैं दोबारा इनको डांटता हूं। क्यों, क्या हुआ। मैक्स बंदूक ताने बोल रहा, मैंने कई बार बोला है कि ये बालकनी बंद करो, खिड़की में से कोई भी आ जाता है। खिड़की की बालकनी, मैं खिड़की से नहीं आया हूं। अरे मुझे पता है तुम खिड़की से आए होगे, बालकनी है बाहर, उसका सीधा रास्ता जाता है दूसरे कमरे में, मुझे पता है तुम वहां से आए होगे। अरे मैं नहीं आया, मैंने तो एक जो सीक्रेट की होती है वो मतलब जुगाड़ करके ली है, उससे खोल के आया हूं, दरवाजा खोल के। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है, और इन होटल वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तब तक अचानक खट खट दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है बाहर, कौन है बाहर, हाथ ऊपर करो, कौन है बाहर। तो ऑसिबर बोला, अब मैं क्या करूं, पुलिस है। पुलिस को क्यों बुलाया। अरे मेरे पास सीक्रेट पेपर हैं, तो मुझे रक्षा के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा कि नहीं। मुझे क्या पता तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम मेरे सामने गन लगा दोगे, मुझे क्या पता। ओ शेट, गुस्से के मारे लाल पीला हो चुका था मैक्स। उसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उन लोगों को लौटाओ, मैं नहीं लौटा सकता, गेट खुला है, पुलिस वाले अभी अंदर आ जाएंगे। तब तक जोर जोर से खटखट 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 की आवाज आने लगी। मैक्स को कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं। मैक्स के दिमाग में आया कि बाहर, खिड़की के बाहर बालकनी है, उसी में कूद जाते हैं। एक पैर बाहर लटका लिया खिड़की के बाहर, और गन बाहर किए हुए, क्योंकि उसे डर था कि ऑसिबल जो है वो पुराना खिलाड़ी है, कहीं मुझे पकड़ ना ले। एक पैर बाहर लटकाया, लौटा दो उनको। मैं नहीं लौटा सकता मैक्स, नहीं लौटा सकता। ओह शिट, और उसने दोनों पैर बाहर किए और बाहर कूद गया। तब तक गेट खुला, पुलिस तो थी नहीं, वेटर थे। वेटर लेके आए थे वाइन वगैरह। फाउलर देख रहा है ऐसे, ये क्या रट्टा है, जैसे पुलिस कह रहा था वेटर आ गया। उसने ऑसिबल की तरफ देखा, क्या रट्टा है, आप तो पुलिस बोल रहे थे, तो वेटर है। बोला मुझे पता है वेटर है, मैंने बुलाया है, और मैं झूठ बोल रहा था। अरे तो वो बालकनी में ही है, अभी आ जाएगा वापस खिड़की से कूद के। जाओ देख लो कहाँ है वो। हैं, कहाँ है, हाँ जाओ देखो, हाथ नीचे कर लो, टेंशन मत लो फाउलर, जाओ। फाउलर गया, खिड़की के बाहर देखा, कोई बालकनी नहीं थी। नीचे चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मर गए। मैक्स मर चुका था। ऑसिबल ने अपने दिमाग से उसको फंसा लिया था। खिड़की में कोई बालकनी नहीं थी, उसने उसको एहसास कराया कि बालकनी है, और बेटर को पुलिस वाला बताया, जिससे कि उसको घबराहट हो और वो कूदे और मर जाए। देखा दिमाग, तो शरीर से जरूर मोटा था, दिमाग से बहुत तगड़ा था। और इस तरह से ऑसिबल ने अपने जाल में मैक्स को फंसा लिया था। क्लियर हो चुका होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।